हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं 11 to 20 अगस्त। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 अगस्त। उनके बीच की इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या सिचुएशन चल रही है कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में, क्या इंटेंशंस है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न देखिए, आई फील आप दोनों के बीच में कोई चीज हुई थी पास्ट में जिस वजह से थोड़ा सा मनमुटाव है या अनबन है या जो भी चीज है। आई थिंक थोड़ा आपको उस व्हाटएवर हैपेंड उसको फॉरगिव करने की जरूरत है। कंपैशन के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है कि भाई ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ था उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी, बच्चे थे, गलती हो गई, हो चुका जो भी होना था। आई थिंक साथ में एक मैरिज रिन्यू करने की जरूरत है, या मे बी साथ में कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं आप दोनों साथ में, बट यू लाइक बोथ ऑफ यू आर हेडिंग इन अ न्यू डायरेक्शन। आप लोग साथ में आगे बढ़ रहे हो एंड उसमें ना थोड़ी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, हमारे रिलेशनशिप के लिए क्या सही है, कहाँ पे जाना, क्या डिसीजन लेना सही होगा, तो वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी जरूरी है कि पास्ट की कौन सी चीज है, कौन सी एनर्जी, कौन सा डिसीजन है जो कि अभी भी आपके माइंड, बॉडी, सोल में घर करके बैठा हुआ है, उससे बाहर निकलिए। काफी डिसाइसिव होने की जरूरत है, फोकस्ड और ड्रिवन होने की जरूरत है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना ऐसे इवेंट होंगे जो कि बहुत तेजी से होंगे, बहुत रैपिड चेंजेस होंगे और बहुत सडन चेंजेस होंगे। तो वो एकदम से कुछ होगा एंड देन यू विल बी लाइक ओ अच्छा व्हाट हैपेंड। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको ब्रेव होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, स्पीड मैच करनी पड़ेगी कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज हो गई, आप उसको ग्रैब ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कि रिलेशनशिप में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और जब तक टाइम आएगा रिएक्ट करने का तब तक वो चीज निकल जाएगी, वो इवेंट निकल जाएगा। तो रिएक्ट कैसे करना है, अगर आप स्पीड कैचअप कर भी लेते हो, रिएक्ट कैसे करना है, इमोशनली रिएक्ट करना है, प्रैक्टिकली रिएक्ट करना है, लॉजिकली, रैशनली कैसे करना है। इमोशनली तो डेफिनेटली नहीं करना है। ठीक है, सो यू नीड टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। जो भी आपके रिलेशनशिप में ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो, तो तीनों में से क्या चूज करना है। प्रैक्टिकल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए। इमोशनल डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा कैप्रिकॉर्न। इमोशनल डिसीजन आपके रिलेशनशिप, मैरिज में सही नहीं रहेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है, आप दोनों मिलके बहुत पैसा, बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं एंड एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। आप दोनों ने मिलके जो भी चीजें प्लान करी थी कि पैसा इतना कमाना है और फिर पैसा यहाँ पे लगाएंगे और फिर घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये वो सारी चीजें आप दोनों साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे पूरी पूरी दिख रही है, फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपके जो स्पाउस हैं, जो पार्टनर हैं, वो काफी सपोर्टिव हैं। यू नो लाइक एक पुश और मोटिवेशन लगा रहता है उनकी तरफ से। इट्स लाइक दिस पर्सन इज अ वेरी गुड पर्सन। काफी रोमांस दिख रहा है, काफी लव, रोमांस,
फ्लोटेशियस वाइब दिख रही है, यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, कुछ बहुत ही प्रपोजल ड्रीमी कुछ चीजें हो रही हैं, गिफ्ट्स देना, पैम्परिंग करना, ऐसी कोई सिचुएशन या टॉपिक हो सकता है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, मे बी प्रपोजल हो जाए जो कि मैंने अभी बोला, तो आपको लगेगा कि ओ ये क्या हो गया एकदम से, वैसी वाली फीलिंग हो सकती है। बट इस रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस नहीं है। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस नहीं है, या फिर ये चीज हो सकती है कि दूसरा इंसान आपको कुछ करने को बोलता है और आप उसके हिसाब से चीजें करते हो, या वो आपके हिसाब से करता है, तो लाइक एक ही इंसान की चल रही है, या एक ही इंसान ही रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल है, वही कर रहा है जो कर रहा है, तो वो लैक ऑफ बैलेंस मुझे दिख रहा है। अगेन पीस ऑफ माइंड जाता दिख रहा है और पर्सनल फ्रीडम जाता दिख रहा है, बिकॉज एक इंसान दूसरे पे ट्रस्ट करके कोई ऐसी चीज बता रहा है जो कि दूसरा इंसान वो सीक्रेट बाहर कर देगा, तो वो एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स मुझे दिख रहे हैं। एंड यू नीड टू टेक कॉशन, बी अवेयर कि दूसरा इंसान मैनिपुलेटिव है, चालाक है, कनिंग है, और अगर है तो वो इस चीज को किस तरीके से फायदा उठा सकता है। तो आप अपने पार्टनर को जो भी बता रहे हो या वो आपको जो बता रहे हैं, क्रॉस वॉचेस भी देख सकते हैं ये, आई थिंक थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कौन सी चीज बता रहे हो, हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई चीजें अपने पास भी, अपने अंदर भी रखिए, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी एक्सपोज्ड और लाइक शेयर्ड और डिस्कस्ड। यहाँ पे ना आप देखिए इस इल्यूजन में रह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है। एंड यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई चीज सही नहीं जा रही है तो वो इस वजह से नहीं जा रही है कि दूसरे ने कुछ करा, वो इस वजह से जा रही है बिकॉज आपने गलत डिसीजन लिया, आपने अपना होमवर्क नहीं करा, आपने रिसर्च नहीं करा। सो यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। भाई अगर गड्ढे की तरफ जाओगे, गड्ढे की तरफ जाना चूज करोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे, दूसरी तरफ जाना चूज करोगे तो दूसरी तरफ जाओगे, ठीक है। तो आप क्या चूज कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरे पे ब्लेम मत डालिए कि उसने मेरे साथ ये करा या उसने मुझे बेवकूफ बनाया। देखिए दूसरा इंसान मैनिपुलेटिव है, डेफिनेटली है, बट उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप सारी चीजें बिना प्रोसेस करे बता रहे हैं किसी को, एवरीथिंग। तो आपकी समझ कहाँ है, आपका विजडम कहाँ है? आप इस ईगो में हैं कि आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो और खुद अपनी गलती नहीं मान रहे हो, खुद अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। आपका विजडम माने आपका थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट पहन सकते हो आप, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो रेकी इन्फ्यूज होता है, या फिर आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं ये चीज ठीक करने के लिए। बट आपको भी तो वर्क करना है, सारी चीजें दूसरा तो नहीं ठीक करता रहेगा, आपको भी तो कुछ करना है। आई थिंक फॉरगिवनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे, काइंडनेस दिख रही है यहाँ पे, कंपैशन दिख रहा है कि ठीक है दूसरे इंसान ने जो भी करा, व्हाटएवर हैपेंड, माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। आपके हिसाब से चीजें मे बी ना चलें या टाइम लगे उसमें ग्रोथ होने में, आगे बढ़ने में, एंड हो सकता है आपको लगे यार मुझसे इतनी पेशेंस नहीं रखी जाएगी, आई वोंट बी एबल टू हैंडल दिस थिंग, बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। आप पेशेंस रख सकते हो, बस थोड़ा हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, पर्सनल पावर है, एजर्टिवनेस है, फॉरगिवनेस तो दिख ही रही है, तो आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा हिम्मत रखिए, हो जाएगी चीजें ठीक। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, कैप्रिकॉर्न बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। कोई भी अगर गलत चीज हो रही है आपके साथ तो बोलो, बाउंड्री ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो कि भाई वॉट एवर यूर डूइंग इज रॉन्ग एंड आई डोंट एग्री विद इट। मेरा जो बिलीफ सिस्टम है या मेरा जो क्या बोलो काम करने का तरीका है वो अलग है, मैं ये ऐसे नहीं करूंगा या मुझे ये सही नहीं लगता है। सो एज अ कपल जरूरी नहीं है कि हर दूसरे की मतलब एक दूसरे की हर चीज पे हाँ बोलना। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने बिलीफ सिस्टम में कॉन्फिडेंस रखिए एंड मना करिए दूसरे इंसान को। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपके करियर, मनी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, नो बोलना, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों के लिए है। तो आप सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए या रेकी सेशंस करवाइए, बट आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज आप ना
ये हिट एंड ट्रायल ही करते रह जाओगे कि ये ट्राई करके देखते हैं और फिर दूसरे को रिक्वेस्ट करके देखते हैं, फिर अभी ये करके देखते हैं, और यही होता रहेगा और कॉन्फिडेंस फिर जीरो हो जाएगा आपका। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अगस्त, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस। देखिए, रियलिटी ना आपको क्लियरली दिख नहीं रही है। अगर आप नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन। आपको लग सकता है कि दूसरा इंसान आपके प्यार में है या आपसे प्यार करता है, या आपको लग सकता है कि हाँ यार ये बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, ये मुझे चाहिए। वो एक इल्यूजन होगा और वो एक सॉर्ट ऑफ आपका जो जजमेंट होगा ना, वो उस टाइम पे एक क्लाउडेड विजन होगा। आप सही तरीके से चीजें देख नहीं पाओगे क्योंकि ऐसे प्यार सा बीच में आया हुआ होगा, या फिर आपको लगेगा कि प्यार है बट वो प्यार नहीं होगा। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिख रही है आते हुए, कोई है ट्विन फ्लेम जो लाइक मैग्नेटिकली पुल हो रहा है आपकी तरफ, आ रहा है ये इंसान। एंड यहाँ पे ना देखिए एक चीज है बताने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नीज जो होती हैं वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ही प्यारी होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही रोजी पिक्चर होती है, बट नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नीज आपको बिल्कुल उथल पुथल करके चली जाती हैं, बिकॉज वो एक मिरर एनर्जी होती है, मिरर होता है ट्विन फ्लेम आपका। तो जो वो कर रहा होता है वही आप करते हो और वो चीजें ट्रिगर होती हैं और ज्यादा, और जो जिन चीजों पे वर्क करना चाहिए अंदर होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो वर्क करना पड़ेगा उन पे। बट ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। ये इंसान आता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आप उसको बेहतर इंसान बनाते हो और अपने अपने रास्ते चले जाते हो एंड एंड में एक दूसरे को हेट करते हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स आर सपोज टू डू दैट ओनली। ट्विन फ्लेम जर्नीज ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती हैं। यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट, और यहाँ पे काफी बटरफ्लाईज और रोमांटिक फीलिंग हो सकती है। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई इन्विटेशन आ रहा है कहीं जाने का, तो उसको अवॉइड मत करिएगा, उस इन्विटेशन को इग्नोर मत करिएगा। आई थिंक ये डेस्टिनी होगी कि आप, दो कार्ड्स है हमारे पास ट्विन फ्लेम वाले, तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो आती दिख रही है। अब ये अच्छी चीज बुरी चीज तो पता नहीं, बट ट्विन फ्लेम तो आ रहा है कोई, एंड यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। आई थिंक रिलेशनशिप में जाने से पहले, कोई नया इंसान आने से पहले थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, सो दैट आप क्लैरिटी ले आओ इस चीज में कि मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, मुझे आगे रोमांटिक लाइफ अपनी कैसी स्पेंड करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो जो इंसान आएगा नॉक नॉक करेगा, आप उसको अपनी लाइफ में ले लोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो तभी मैं कह रही थी इल्यूजन्स जो है ना, उन इल्यूजन से कि अरे ये प्यार है, मे बी वो प्यार नहीं है, मे बी दैट इज जस्ट ट्विन फ्लेम एनर्जी, मे बी आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आपको हर चीज प्यार लग रही है। कनेक्शन बनाने में आपको टाइम लगेगा, ग्रेजुअली कनेक्शन बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि चुटकी बजाई और कनेक्शन बन गया, नहीं, कोई आ रहा है, उसके संग धीरे धीरे स्टेप, एक एक स्टेप लेकर आप कनेक्शन बना सकते हो, ब्रिज बना सकते हो। ग्रेजुअली आपका और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो सकता है, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी और बढ़ सकती है, बट उसमें टाइम लगेगा, एकदम से चीजें नहीं होंगी। तो वो अगर आपको लग रहा है ना कि वो एकदम से ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया और प्यार हो गया, नाउ आई एम इन लव, नो, दैट्स नॉट लव। कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखते हैं क्या बता रही है कैप्रिकॉर्न के लिए 11th to 20th अगस्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या बता रही है कैप्रिकॉर्न के लिए 11th to 20th अगस्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या बता रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड आई थिंक
यहाँ पे आपको पता है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना जरूरी है और आपको किस तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। लाइक द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, आपको अंदर ही अंदर ये चीज का अंदाजा है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो हो रही हो वो एक ट्विन फ्लेम के साथ हो रही हो आपकी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि उस चीज को वहीं पे आप खत्म कर दो, क्योंकि आपको अब फ्रीडम दे रहा है यूनिवर्स। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। आपका पाथ क्लियर है, आपको अपने करियर पे, पैसे पे, जिस भी चीज पे फोकस करना आप करिए प्लीज, क्योंकि आपका जो सोलमेट है ना वो आपके साथ रेडी है स्पिरिचुअल रेल्म में। लाइक दिस पर्सन इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो आपके सोलमेट के साथ, सोलमेट आपके साथ, बट फिजिकली मे बी आपको अभी उसको मैनिफेस्ट करना बाकी है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकले हैं, नाउ योर पाथ इज क्लियर, नाउ यू हैव द फ्रीडम टू मूव ऑन, टू मूव टुवर्ड्स दिस सोलमेट। एंड आई थिंक आपको अंदर ही अंदर पता है कि मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, एंड मुझे ये मिरेकल मैनिफेस्ट करना जरूरी है, चाहे स्विच वर्ड के थ्रू, रोज क्वार्ट्स के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू। बट योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। आप धीरे धीरे इस इंसान को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से बाहर निकल रहे हो, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सम फन। जितना हंसी मजाक करोगे, लाफ्टर, प्लेफुलनेस करोगे, उतनी ही एक एनर्जी, लाइट माहौल वाली एनर्जी बनी रहेगी, और वो बहुत जरूरी है। हंसी मजाक, थोड़ा रिलैक्स करना, कोई हॉबी कर ली, कुछ कर लिया। जितना हैवीनेस बनाए रखोगे ना, हैवी एटमोस्फेयर बनाए रखोगे, उतना ही आपके लिए दिक्कत होगी आगे बढ़ने में कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।